हो गए, चलो। ओके। कल हम लोग ने फायर के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में? फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और फायर केयर। आग जब लगेगी तो ये अचानक से ही लगेगी। आग जब कभी भी आपकी कंपनी में लगेगी तो बता के तो लगने वाली नहीं कि आज रात को मैं 3 बजे लगने वाली है या 4 बजे, ऐसा कुछ होता है क्या? तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बना लगा दिया कंपनी में, उसको बोलते हैं फायर अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? फायर अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब जब कभी भी आपकी कंपनी में अचानक से आग लग जाएगी तो इसका इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिलना चाहिए ताकि आप लोग जल्दी एक्शन कर सको, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने बनाया फायर अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें सबसे पहले स्मोक डिटेक्टर। क्या है? स्मोक डिटेक्टर। उसके बाद में फायर पैनल, उसके बाद में फायर अलार्म, उसके बाद में पीए सिस्टम, फिर उसके बाद में एक्सेस डोर, साथ साथ में एमसीपी, मैनुअल कॉल पॉइंट। क्या है? मैनुअल कॉल पॉइंट। आपने देखा होगा हमारी कंपनी में सीलिंग में, कहां पर? सीलिंग में, फोर सीलिंग में ऊपर में क्या लगा होता है? स्मोक डिटेक्टर्स। क्या लगे होते हैं? स्मोक डिटेक्टर्स। इस प्रकार से ये है स्मोक डिटेक्टर। क्या ये? स्मोक डिटेक्टर है। ये फोर सीलिंग में लगाओ। क्या लगाओ? फोर सीलिंग में ऊपर की तरफ में लगेगा। जब कभी आपकी कंपनी में आग लगना शुरू होगी और उससे निकला हुआ धुआं नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा। ऊपर क्या लगा हुआ है? स्मोक डिटेक्टर। जैसे ही धुआं स्मोक डिटेक्टर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही धुआं स्मोक डिटेक्टर के कांटेक्ट में आता है, इसका इमीडिएटली सिग्नल कहां चल जाता है? फायर पैनल पे। कहां चल जाता है? फायर पैनल को सिग्नल मिलते के साथ ही वो फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद में क्या है? पीए सिस्टम। क्या है? पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। आपकी कंपनी में जैसे ही ये फायर अलार्म बजना शुरू होगा तो अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। साथ के साथ ही अनाउंसमेंट होना भी शुरू हो जाएगा। क्या अनाउंसमेंट होता है? यह एक आपातकालीन स्थिति है। यह एक आपातकालीन स्थिति है। दिस इज एन इमरजेंसी। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इवैक्यूएट दिस बिल्डिंग। आपको सूचित किया जाता है यह एक आपातकालीन स्थिति है, आप इस इमारत को तुरंत खाली कर दीजिए। दिस इज एन इमरजेंसी, प्लीज इवैक्यूएट दिस बिल्डिंग। इस प्रकार का अनाउंसमेंट बार बार होता रहेगा। इस प्रकार का अनाउंसमेंट बार बार होता रहेगा जब तक कि आप फायर पैनल पे जाके साइलेंस का बटन या एक्नॉलेजमेंट का बटन नहीं दबा देते। ये अलार्म बजता रहेगा, ये अनाउंसमेंट होता रहेगा, ये अनाउंसमेंट होता रहेगा, अलार्म भी बजता रहेगा। यहाँ तक समझ में आया किस तरीके से धुआं नीचे से ऊपर की तरफ में जाता है ना? समझ रहा? इसके बाद में ये जो स्मोक डिटेक्टर है, आपकी कंपनी में कई स्मोक डिटेक्टर लगे हुए ना, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10, 20, 50 जितना भी आपका एरिया है ना, उस मुताबिक ये स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होंगे, है ना? हर स्मोक डिटेक्टर का अपना अपना नंबर होता है, अपना अपना आईडी नंबर होता है। 1 नंबर का कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर का कहाँ लगा हुआ, 3 नंबर का कहाँ लगा हुआ, 4 नंबर का कहाँ लगा हुआ, है ना? फर्स्ट फ्लोर 3 नंबर का लगा हुआ नियर टू कैफेटेरिया, 5 नंबर का नियर टू सर्वर रूम, 7 नंबर का नियर टू एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट्स के पास में लगा हुआ। ये सारा का सारा डेटा आपका फायर पैनल में फीड होता है। किसमें फीड होता है? फायर पैनल के अंदर फीड होता है। ये सारा का सारा डेटा, यानी कि कौन सा स्मोक डिटेक्टर कहाँ लगा हुआ है, कौन सा स्मोक डिटेक्टर कहाँ लगा हुआ है, ये सारा का सारा डेटा फायर पैनल के अंदर फीड होता है। तो जैसे ही अलार्म आपको सुनाई देगा, जैसे ही आप अलार्म सुनते हो, अनाउंसमेंट सुनते हो, तो आपका काम है, आप कहाँ जाएंगे? फायर पैनल पे। कहाँ जाएंगे? फायर पैनल पे जाएंगे और वहां पे लोकेशन चेक करेंगे, उस एड्रेस को रीड करेंगे। वहां पर एड्रेस आएगा लिख कर, मतलब 3 नंबर का स्मोक डिटेक्टर नियर टू कैफेटेरिया, नियर टू सर्वर, नियर टू गैलरी, जो उसका लोकेशन होगा वो आपको वहां पर किसमें दिखाई देगा? फायर पैनल के डिस्प्ले में। कहां पर दिखाई देगा? फायर पैनल के डिस्प्ले में दिखाई देगा, है ना? तब आप उस जगह पर पहुंचोगे, आपको पता चल गया कि 3 नंबर का है, 3 नंबर का कहां लगा हुआ ये भी आपको पता चल गया। तो आप उस लोकेशन पर जाओगे और वहां पे जाके आपने चेक करना है ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ, उसका रीजन क्या है। कभी कभी स्मोक डिटेक्टर जो है धूल के कण से भी एक्टिवेट हो जाता है ना? कभी कभी धूल से भी एक्टिवेट हो जाता है। आपकी कंपनी के अंदर कहीं पर कोई क्लीनिंग का काम चल रहा है तो डस्ट वगैरह उड़ रहा है ना, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम से क्लीनिंग कर रहे हैं, तो
आपने चेक करना है वाकई में आग लगी है या कोई फॉल्स अलार्म है ना। जब आपको पता चल जाता है नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, यहाँ पर इससे धुआं निकल रहा है, तो आपने आपको बुझाना है। आपको क्या करना है, आपने बुझा देना है, क्योंकि आग अभी लगनी शुरू हुई है ना। आग लगते से ही आपने आपको बुझा देना है, समझ में आ रहा है ना। और साथ ही साथ आपके पास में वॉकी टॉकी है या मोबाइल है, आपके सुपरवाइजर्स को भी उसका इन्फॉर्मेशन देना है, सर 3 नंबर का स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है और मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, आग मैंने बुझा दी है। आग अगर आप बुझा दिए तो ठीक है, नहीं जा रही है आपसे आग काफी बढ़ गई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको रिक्वेस्ट करना है, ये उनको बोलना है आपको इस बिल्डिंग को खाली करना पड़ेगा, इमरजेंसी है। क्या बोलेंगे आप लोग, इमरजेंसी है, आग नहीं चिल्लाना। आप वैसे बोलोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पैनिक सिचुएशन निर्माण हो जाएगी, है ना, लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान होने से कुछ लोग घबराहट में गिर भी जाएंगे, गिरेंगे तो भगदड़ मच जाएगी, चोट लग सकती है। तो आपने ऐसा नहीं बोलना आग लगा है, हुआ है, कुछ हुआ है, आपने बोलना है इमरजेंसी। क्या बोलना है, इमरजेंसी हुआ है। उनको सारों को, जितनी भी एम्प्लॉयज आपकी बिल्डिंग में एरिया में है, उनको आपने सबके सब एम्प्लॉयज को सीडी द्वारा, किसके द्वारा, सीडीओ द्वारा स्टेयरकेस से सेफ असेंबली एरिया में जाने के लिए कहना है। कहाँ जाने के लिए कहना है, सेफ असेंबली एरिया में। वहां पर जाने के बाद में आपका सबकी गिनती होगी, सुबह कितने लोग आए थे, है ना। वहां पे सबका क्या होगा, आपका हेड काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हेड काउंट, डिपार्टमेंट वाइज या सेक्शन वाइज या प्रोजेक्ट वाइज, जैसा कैसा भी मतलब कंपनी के अंदर आपका ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वहां पे जाकर सबका सब हेड काउंट होगा और जब पता चल जाएगा सारे के सारे व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज ने बिल्डिंग को छोड़ दिया, बिल्डिंग प्रॉपर्ली इवैक्यूएट हो गई है, बिल्डिंग प्रॉपर्ली क्या हो गई है, इवैक्यूएट हो गई, यानी कि खाली हो गई है ना, समझ में आ रहा है। सारे के सारे लोग सेफली बाहर आ गए हैं। जब आपको पता चल जाता है, यकीन हो जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय अंदर नहीं रह गया है, जितने भी सुबह अटेंडेंस थी उस मुताबिक सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, सबने बिल्डिंग को छोड़ दिया है, ठीक है। बंद करो उसको।